वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे पीआईए की हालत जार की। सेनेटर तारिक अजीम साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ, ब्रेक के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी टाइप की गुफ्तगू हो रही थी, काफ़ी बातें हो रही थी। सेनेटर साहब, आप क्या कहेंगे, सियासी तकर्रुरियाँ क्यों नहीं रोक देते, मेरिट पर क्यों नहीं लेते लोगों को? देखिए जी, तकर्रियाँ जो हैं उनका करना या ना करना तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का है। जो बोर्ड है, अगर बोर्ड ही आपका ख़राब है, वही जो है उसमें प्रोफेशनल्स नहीं है, हाँ, वो भी सियासी तो है। ना तो वो जी वो भी सारे के सारे जो आप अपॉइंट करेंगे नॉन प्रोफेशनल्स, तो प्रॉब्लम तो अब आएगी। आपके पास बिजनेस प्लान कोई नहीं होगा। अगर आप बैंक्स के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए तो वो आपको पैसा नहीं देंगे बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यार, अब इन्होंने जहाज नए लेने हैं, हम भी समझते हैं जहाज इनको लेने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने हर एक बैंक से अपनी मैक्सिमम सीलिंग तक आपने ले लिया हुआ पैसा। पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसके पास पैसा हो आपको देने के लिए। फॉरेन बैंक जो पाकिस्तान में जितने मौजूद हैं, सबको इन्होंने अपनी टॉप सीलिंग से उन्हें पैसे ले लिए हुए। बिल्कुल। तो अब जाइए, इनको हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। हुकूमत खुद प्रॉब्लम में है। हुकूमत तो रोज 3 अरब रुपए वो प्रिंट करके जो है अपना दिन गुजार रही है। तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है इनको। हमने रिक्वेस्ट इनसे यही की है कि प्लीज अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जो आपकी बॉडी मेन बॉडी है जो रन करती है आपको, उसको प्लीज प्रोफेशनल लेके हम ये नहीं कहते कि आप जाके पीपल पार्टी से लें, मुस्लिम लीग से लें या किसी और से लें। प्रोफेशनल्स होने चाहिए। अगर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, अगर वो इस बिना पे आता है कि जो किसी का के स्कूल फ्रेंड है, किसी का दूसरा बंदा जो है वो आता है, वो सारे क्रोनीज लगा देता है, सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको आती रहेंगी। जहाज चाहिए आपको लेने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा फेस भी दिखाना है, बैंकर्स को भी दिखाना है, गवर्नमेंट को भी दिखाना है कि हम डिलीवर भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक जहाज की आपने या एक फ्लाइट की बात की है, यहाँ पे पिछले आप देखिए 48 घंटे में तकरीबन 12 या 14 फ्लाइट जो हैं या कैंसिल हुई है या उनके साथ प्रॉब्लम हुई है। 13 घंटे फ्लाइटें डिले हुई हैं। अच्छा, वैसे हम बात जो कर रहे थे तारिक साहब, आपने जैसे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए थे कि पीआईए के अंदर 9000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, लेकिन इस वक्त 19,000 एम्प्लॉयड है। उसमें भी एक जुल्म बहुत बड़ा है सोफिया। उसमें प्रॉब्लम यह है कि 17,000 जो हैं वो बुक्स पे हैं और 2,000 जो हैं दे आर नॉट ऑन द बुक्स, दे गोस्ट वर्कर्स। अब ये प्रॉब्लम जब आती है, जब आपकी एयरलाइन सबसे ज्यादा स्टाफ्ड एयरलाइन है, एक रेशो है दुनिया में फॉर ईच एयरक्राफ्ट आप इतने बंदे आप रखने चाहिए आपको। हमारी एयरलाइन जो है सबसे ज्यादा ओवर स्टाफ्ड एयरलाइन है, तो नो वंडर वी आर इंटर। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पर हमारे साथ आज हमें ज्वाइन किया सुल्तान हसन साहब ने, जो कि तर्जुमान है पीआईए के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुल्तान साहब, आप क्या कहेंगे, क्या सियासी भर्तियां नहीं हो रही, क्या ओवर स्टाफिंग नहीं हो रही, क्या ये सारी बातें जैसे कि मतलब और भी लोग कह रहे हैं कि जी हाइप क्रिएट की जा रही है, आप भी यही कहेंगे कि हाइप क्रिएट की जा रही है, ये हकीकत नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि हाइप क्रिएट की जा रही है क्या है, मगर मैंने देखा ये है कि जिस तरह से पीआईए पे एतराज़ात होते हैं वो कुछ इस तरह का सिलसिला बनता है कि खातून घर में आटा गूंद रही हैं और उनसे उनके शौहर कह रहे हों कि बीबी बीबी आप आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हैं। तो मतलब ये है कि देखें, ये जनरल डिस्कशन की जो आपकी एयरलाइन होती है या आपके जो इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं, ये एक जनरल डिबेट की बात नहीं होती है। इस यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितनी बातें मैंने सुनी है कि जी 10 एयरक्राफ्ट जो है वो ग्राउंड कर दिए गए हैं, कतई गलत बात है ये। पीआईए का इस वक्त जो है कोई एयरक्राफ्ट ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट ने अपनी एयरवर्दीनेस लूज कर दी है और अब वो उड़ाया नहीं जा सकता है। अच्छा। बात यह है कि हर जहाज के, हर मशीन के ओवरहॉलिंग के, सर्विसिंग के औकात कार होते हैं और उसके लिए उसको उस पीरियड के लिए, जितने अरसे के लिए उसकी सर्विसिंग या मेंटेनेंस होनी है, उसको हैंगर में ले जाया जाता है। वो ग्राउंड नहीं कहेंगे, तो वो तो सिस्टम है। लेकिन अच्छा चलिए, मेरे पास ये पूरी एक ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। इसमें जैसे कि मैंने काफी पढ़ रही थी, इसके अंदर उन्होंने सेल्स एंड परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स के बारे में बातें हो रही हैं। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि $20,000 तनख्वाहें हैं, 13 महीने की तनख्वाह मिलेगी। जब पाकिस्तान आएंगे तो $400 का अलाउंस मिलेगा। तो ये फिर खसारा कैसे हम कह सकते हैं कि खसारा है? और पार्ट्स की अगर आपने बात की तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि 1300 तकरीबन
$1,395 यूरो चार्ज किए जा रहे हैं, जो कि $1,700 $1,750 यूएस के बनते हैं। मेंटेनेंस के एक पुर्जा भेजते हैं उसको चेक करने के लिए, लेकिन उसमें जो ऑडिट रिपोर्ट मेरे सामने रखी है उसमें वो कह रहे हैं कि ये पुर्जा खराब था ही नहीं, लेकिन पैसे फिर भी चार्ज हुए हैं। आप लोगों ने पैसे दिए हुए? ये सवाल मुझसे है? जी जी सर, ये आपसे ही है सवाल। अच्छा, मसला ये है कि देखें, इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट देख रही हैं तो इसका मतलब ये है कि पीआईए के तमाम जो कारकर्दगी है वो न सिर्फ ये कि चेक होती है बल्कि ऑडिट होती है और ज़ाब्तों के हिसाब से होती है। अच्छा, अब अगर ये आपको एक रिपोर्ट दिया, हर ऑडिट रिपोर्ट पे जब इस किस्म की बात आती है तो जो मुतल्लिका लोग हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर ये जो है ये जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो उसको मॉनिटर करती है। यानी मुख्तलिफ टियर्स हैं, पीआईए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एयरलाइन है। इसके ऊपर जो है तफरीही अंदाज के अंदर या किसी यानी मुकाबले के तौर के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करना नहीं, तफरीह नहीं हो रही सर, यहाँ पे लोगों की जान खतरे में, मतलब मुझे किसी थोड़ी की जान सी खतरे पे नहीं है, पीआईए के पैसेंजर की किसी की जान खतरे पे नहीं भाई है। अभी मेरी वसीम अख्तर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि रिजाइन कर दें एमडी पीआईए के, क्योंकि इस तरीके से नहीं हो सकता। बात ये है कि ये एक महीने में 3 इमरजेंसीज आ रही है लैंडिंग कर, कोई इमरजेंसी लैंडिंग तो ये कल 24 घंटे में सर 2 इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई है, मैं गलत कह रही हूँ? वो इमरजेंसी गलत कह रही हैं आप, वो इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि इमरजेंसी लैंडिंग का किसी भी दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट से मालूम कर लें, एक खास प्रोसीजर होता है। नॉर्मल जो स्ट्रिप होती है उस पर जहाज इमरजेंसी लैंडिंग में लैंड नहीं करता। तो मुल्तान में क्यों उतारा? जो उनकी मुल्तान के जगह थी अंदर उधर इसलिए उतार उतारा गया, मुल्तान में इसलिए उतारा गया जहाज कि मॉडर्नाइज्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें सब में जो है इंडिकेटर्स लगे होते हैं। जहाज एयरबॉर्न है, पायलट देखता है कि इवन फॉल्स अलार्म के ऊपर जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, ये जजमेंट होती है पायलट की, कप्तान की उस वक्त जहाज के, कि अगर वो समझता है कि किसी भी वजह से जहाज में कोई खराबी पेश आ रही है तो उसको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उस पर उतार देता है। ये सेफ्टी प्रोसीजर है पूरी दुनिया के अंदर। चलें जी, मतलब इसका मतलब है क्रैश, वो जो लैंडिंग कल जो हुई है वो वहां नहीं होनी चाहिए, वो गलत हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी।